बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, दास्तान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और आप लोगों का जो फीडबैक है वो हमारा हौसला बहुत बढ़ा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का जो कि फ़ीडबैक दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर इस दास्तान जब से इसमें सरकार दो आलम का तज़किरा शुरू हुआ है तो ज़ाहिर है हर दास्तान की, हर किस्से की अपनी एक फ़ील होती है, लेकिन इस दास्तान की तो रूहानियत ही एक अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दास्तान को आगे बढ़ाते हैं। कल मामला यहाँ तक पहुँचा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़र जारी है, रास्ते में कलीसा आता है। कलीसा अभी उम्र छोटी है, कलीसे के बाहर काफ़िला रुकता है रेस्ट करने के लिए। अनयूजुअल एक इंसिडेंट होता है जब उस इबादतगाह का जो राहिब है वो मुसाफिरों को दावत देता है कि मेरी तरफ खाना खाइए। ये अनयूजुअल बात है, हालांकि मुसाफिरों का वहाँ ठहरना यूजुअल बात है, उसका दावत देना अनयूजुअल बात है। काफिला अंदर जाता है, ऐसा लगता है कि राहिब किसी को ढूंढ रहा है। सब आ गए हो जी? सब आ गए। नहीं कोई सब आ गए हो? नहीं, वो एक बच्चा है बाहर, उससे भी बुला लो। सब हैरान होते हैं कि ये बच्चे का राहिब क्यों पूछ रहा है। बच्चा आता है और उसके बाद अब वो राहिब गौर से देख रहा है। पूछा जाता है कि ये क्या मामला है, इसके साथ कोई है? इस बच्चे के साथ? जी मैं हूं इसके साथ। फिर किस्सा मुख्तसर ये कि वो राहिब बताता है कि अरे यही तो वो बच्चा है जिसका जिक्र हमारी इस किताब में है, जिसके बारे में ये कहा गया, ये कहा गया, ये कहा गया। यही आखिरी नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कल हमने दास्तान रोकी यहाँ पर थी कि अब यहाँ से ये राहिब कुछ ऐसा कहेगा कि जिससे सफ़र की नौयत ही तब्दील हो जाएगी। वो क्या होगा और सफ़र के साथ क्या होगा वो हम अर्ज करेंगे। तो आज अर्ज करते हैं। अब कलीसा में एक अजब माहौल है जहां पर एक गैर मुस्लिम ने सरकार दो आलम की गवाही दी है कि हमारी किताब में इनके बारे में ये आया है, हमारी किताब में इनके बारे में ये आया है, यही मुसलमानों के आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब एक अजब कैफियत हो गई है। लेकिन यहां बहीरा राहिब ने अब अपनी बात जारी रखी है। सुनो अबू तालिब, हज़रत अबू तालिब की कफालत में थे ना बहीरा राहिब। सुनिए अबू तालिब, सुनिए, आप लोग शाम जा रहे हैं ना, मंजिल शाम है ना? जी मंजिल शाम है। वहां यहूदियों की अक्सरियत है ना? जी वहां यहूदियों की अक्सरियत है। अगर आप इस बच्चे के साथ और इस काफिले के साथ शाम चले गए, अगर इस बच्चे को आप शाम ले गए तो वहां भी इस बच्चे को पहचान लिया जाएगा जिस तरह मैंने यहां पर पहचान लिया, क्योंकि सबकी किताबों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। अच्छा पहचान लिया जाएगा तो ठीक है, आपने भी पहचान लिया, आपने इज्जत की, आपने तकरीम की, आपने दावत की। नहीं नहीं नहीं, अगर शाम में पहचान लिया जाए और गालिब इम्कान है कि शाम में पहचान लिया जाएगा तो गालिब इम्कान इस बात का है कि इस बच्चे को नुकसान पहुंचाया जाएगा। गालिब इम्कान इस बात का है कि इस बच्चे को वहां कत्ल कर दिया जाएगा। अब क्या करें? ये तो एक नई सिचुएशन पैदा हो गई है। चल पड़े हैं, काफिला रास्ते में है, मिडवे और वेरेवर, और अब ये कह रहे हैं कि वहां गए तो ये हो जाएगा। क्रेडिबिलिटी अपनी एस्टैब्लिश कर चुका है ये राहिब, तो अब क्या करें? बहीरा राहिब ने अगली बात की, फिर आप ये कीजिए कि वापस चले जाइए, वापस चले जाइए, शाम ना जाइए। ओके, बट आई वुड से इजियर सेड देन डन। आजकल का जमाना थोड़ी है कि चलो फिर ऐसा करते हैं, ट्रांजिशन है अभी तो हम ऐसा करते हैं कि रिटर्न टिकट लेके वापस चले जाते हैं। नहीं ना भाई, पूरा काफिला निकला है, इतने एहतमाम से निकला है, इतने लोगों का काफिला निकला है, खाने पीने ओढ़ने का सामान लेकर निकला है। इस काफिले का कोई मकसद है, कोई सैर तफरी करने नहीं निकला है। रिटर्न्स होंगे वहां पे, फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, फाइनेंशियल गेन्स होंगे। ऐसे थोड़ी कि चलो वापस चलते हैं, आसान थोड़ी है। यानी इसका मतलब ये कि अगर एक काफिला वापस जाता है तो जहमत अलग है, हर बंदे को जवाब अलग देना है कि भाई क्यों ये काफिला कैंसिल क्यों हो गया, और भारी माली नुकसान भी है। अब क्या करें? कलीसा में एक डिस्कशन शुरू हो गई है जी। हजरत अबू तालिब ने काफिले वालों से डिस्कस किया, क्या किया जाए? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, अभी बचपन है मेरा आका, आप शान देख रहे हैं रसूल अल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी बचपन है, क्या करें? हजरत अबू तालिब डिस्कस कर रहे हैं। एक तरफ इतना माल है, दूसरी तरफ यहूदियों की चाल है। काफिले वालों ने कहा आप सरदार हैं, आप फैसला कीजिए। सो स्वाबदीदी इख्तियार हजरत अबू तालिब को दे दिया कि आप जो फैसला करेंगे हम साथ हैं। अब सब नजरें जनाब अबू तालिब पर हैं।
जिन्होंने बच्चे से मुतालिक फैसला करना है, जो कि मेरे आपके आका सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐ अबू तालिब, आप जो कहेंगे वो होगा। जनाबे हजरत अबू तालिब ने अपना फैसला सुनाया। क्या फैसला है? अब एक ऐसे मौके पर जब सारे काफिले वालों की नजरें हजरत अबू तालिब पर है, हजरत अबू तालिब ने कहा, इस बच्चे की परवरिश अब मेरा जिम्मा है, इस बच्चे की परवरिश अब मेरा जिम्मा है। बस अबू तालिब को माल अजीज नहीं है, आमिना का लाल अजीज है। माल अजीज नहीं है, आमिना का लाल अजीज है। तो अब क्या करेंगे? काफिले ने सफर शाम तर्क कर दिया, काफिला मक्का वापस आ गया है। काफिला वापस चल पड़ा है, नहीं जा रहे शाम। आप शान हजरत अबू तालिब भी देख रहे हैं इस एक वाकये में। अच्छा, अब हमें जाहिर है तेजी से आगे बढ़ना है, तो हमने अर्ज किया था कि सरकार दो आलम की खिदमत में हम, यानी आपकी खिदमत में हम सरकार की जिंदगी के 2 सफरी वाकयात अर्ज करेंगे, ताकि बच्चों के लिए एक पूरी सरकार दो आलम की एक जिंदगी का एक पूरा खाका हो ना हमारे जहन में कि क्या क्या कब क्या क्या हुआ। तो एक सफर हो गया ये। अब हम यहीं से ज्यादा तमहीद बांधे बगैर दूसरे सफर का आगाज करते हैं। सरकार दो आलम की जिंदगी के 2 सफर हैं, अहम सफर हैं। आप जिंदगी के मराहिल तय करते जा रहे हैं। हमने बचपन का वाकया सुनाया, लड़कपन का वाकया सुनाया, फिर इस वाकये को सुनाया। अब आप जवानी में दाखिल हो गए। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी में। तो उस जमाने में ज्यादातर पेशा तिजारत था, तो आपने भी अहले मक्का की मानिंद तिजारत को अपना पेशा बनाया। सो पिछले वाकये तक आप कम उम्र थे, चचा के साथ जाते थे सफर तिजारत पर। अब जवानी की उम्र में अब आप खुद तिजारत करते। कॉन्सेप्ट यही था कि तिजारत हो, बेईमानी ना हो, जाहिर है तिजारत हो, धोखेबाजी ना हो। फिर ऐसी तिजारत नफा कैसे दे सकती है भाई? किसी ऐसी तिजारत का तस्वुर ही महाल। तो अब ऐसे माहौल में कि जहां पर तिजारत के साथ बाकी बड़े मामलात खराब हैं, एक नौजवान ताजिर ऐसा है जो अपनी बेचे जाने वाली चीज के फवाइद के साथ साथ उसके नकाइस भी खरीदार के सामने रख देता है। इसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस माहौल में एक ताजिर ऐसा है जो बताता है कि हाँ, अगर ये घोड़ा मिसाल के तौर पर है तो उसमें ये खराबी है, इस माल में ये कमी है, और खरीदार हैरत ज़दा हो जाते हैं। इस ताजिर का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इस नौजवान की बड़ी नेक नामी होने लगी है, इसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी बज़ाहिर घाटे का सौदा करने के बावजूद बज़ाहिर आप एक कामयाब ताजिर के तौर पे शोहरत पा रहे हैं। आप देख रहे हैं रसूलुल्लाह इस मुआशरे में अपने आप को किस किस लेवल पे मनवा रहे हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी कैसी स्टैब्लिश कर रहे हैं। कल कलीसा में एक क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हुई थी, आज ताजिर के तौर पे अलग क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश की है। सो मक्के में एक खातून है, ये दौलतमंद खातून है, ये बहुत दौलतमंद खातून है, कह लीजिए ये सबसे ज्यादा दौलतमंद खातून है। ये बहुत ही शरीफुल नफ्स खातून है। अब ये किस्सा एक और मरहले में दाखिल हो रहा है जहां एक तरफ अमीर तरीन खातून है, एक तरफ शरीफ तरीन ताजिर है। खातून है उस अंदाज से खुद को सामान्य तिजारत लेके नहीं जाएंगी ना, तो अपने गुलाम के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह भिजवाती थी वो। जब इन खातून को ये पता लगा, भाई देखिए ना, अगर कोई भी एक बिजनेसमैन है तो उसको उसकी कोशिश होगी ना बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव तलाश करे कि कौन मेरा माल अच्छे तरीके से सेल करेगा, किसकी क्रेडिबिलिटी है। और खातून में शरीफ नफ्स है इंतहाई, तो उनकी कोशिश थी कि वैसा ही कोई इंसान माल तिजारत लेके जाए। तो जब इन्होंने सरकार दो आलम की नेक नामी सुनी है तिजारत के हवाले से, तो इन्होंने इनको अपने गुलाम के हमरा तिजारती माल देकर मुआहिदा किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो इसे मुल्क शाम में जाकर फरोख्त करेंगे, और साथ अपने गुलाम मैसरा को दे दिया। एक वो सफर था शाम का जो मुकम्मल नहीं हुआ, एक ये सफर है शाम का जो मुकम्मल होगा कि नहीं होगा, या इसके लिए आपको जरा वेट करना होगा। तो अपने गुलाम को साथ दे दिया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिजारती मामलात का वो बकौर खुद जायजा ले, ताकि पता भी चले कि ये जो बातें हैं इनमें हकीकत कितनी है, जो नेक नामी है।
सफर शुरू हुआ, अब एक बार फिर मुल्क शाम का सफर है, लेकिन अब जवानी है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं किस्सा तेजी से आगे बढ़ाता हूं। शाम पहुंचे हैं, जो भी उस जमाने का रस्म और रिवाज था उसके मुताबिक बाजार लगा, जो भी सारे का सारा सिलसिला था, सामान फरोख्त होना शुरू हुआ, तमाम सामान फरोख्त हुआ, उसके बदले मुनाफा बख्श सामान खरीदा गया और वापस काफिला आ गया। काफिला आते आते वापस मक्का आ गया। ये सफर मुकम्मल हो गया। पिछला शाम का सफर मुकम्मल नहीं हुआ, ये हो गया। तो अब जाहिर है कि जब मक्का वापस आए तो जो मालकन थी उन्होंने फीडबैक तो लेना था ना अपने गुलाम से कि क्या कैसा पाया, कितना फायदा हुआ, क्या हुआ। अब नाउ इमेजिन अ सिनेरियो जहां पर मालकन बैठी है, गुलाम बैठा है, जेरे बहस वो तीसरा शख्स है यानी कि मेरे आका है, और पूछा गया गुलाम से कि बताओ इस सफर में कैसा पाया, नफा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। हम पूछते हैं ना भाई कि क्या मामला रहा, बताओ इस शख्स को, इस ताजिर को कैसा पाया। अब आप गुलाम का जवाब सुनिए, गुलाम का फीडबैक सुनिए जो कि इन खातून को वो दे रहा है। कहता है भाई मैंने कभी ऐसी तिजारत ना देखी ना सुनी इनसे पहले, ना मैंने कभी ऐसा ताजिर देखा ना सुना इनसे पहले। भाई ये वो ताजिर है जो कोई भी मामला खुफिया नहीं रखता, और जो बुराई होती, जो कमी होती, वो साफ साफ खरीदार को खुद बता देता। यही नहीं बल्कि इसकी गुफ्तगू में सदाकत का जो आलम है, मैंने इतना सच्चा इंसान इनसे पहले ना कभी देखा ना सुना। सदाकत, लेन देन में, भाई अमानत में इतना अमीन इंसान ना मैंने कभी देखा ना सुना इनसे पहले। मुस्तहिकीन के साथ सखावत, इतना सखी इंसान ना मैंने कभी देखा ना सुना इनसे पहले। मुस्तहिकीन के साथ सखावत और सबके सादा बात, इस सब के बावजूद इस दफा जितना फायदा हुआ है इतना आज से पहले ना देखा ना सुना। एवरीथिंग इज गुड अबाउट हिम, सिर्फ तिजारत के एतबार से नहीं। और सुनिए अब आपके जाती औसाफ के हवाले से वो गुलाम बता रहा है। कल एक बहीरा राहिब बता रहा था, आज एक गुलाम अपनी मालकन को बता रहा है। वो गुलाम क्या कह रहा है, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, अपनी मालकन को बता रहा है बुलंद से बुलंद इंसान जब इस ताजिर के सामने खड़ा होता है तो छोटा नजर आता है, पस्त नजर आता है। या रसूल अल्लाह, जब ये ताजिर कहीं से गुजरता है, अरे दरख्त झुकने लगते हैं। जब सफर करता है हमेशा सर पर एक बादल रहता है, इनका साया नजर नहीं आता। पत्थर इनके हाथ पर तस्बीह करने लगते हैं, जहां से गुजर जाए देर तक खुशबू आती रहती है। या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस। अब ये सारा फीडबैक सुनकर उन खातून ने कुछ डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन ऐसा है जो कि तारीख इस्लाम का एक अहम मोड़ है, जिसने इस्लाम की तारीख बदल दी है, इस्लाम की तरवीज का अंदाज बदल दिया है। इस्लाम के अरब माहौल में डायनेमिक्स बदलने जा रहे हैं। अब ये खातून जो एक फैसला करेंगी उसकी वजह से अरब के उस माहौल में डायनेमिक्स चेंज होने जा रहे हैं इस्लाम के। अरे एक गुलाम है, एक मालकन है, मौजूद सफर तिजारत है, तो ऐसा क्या इरादा कर लिया जिसने इस्लाम के डायनेमिक्स बदल जाएंगे। वो इरादा कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।